अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फातिमा व्लॉग। आई होप आप लोग खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह अपने घर पे खैरियत से हूँ। और जनाब एक नया व्लॉग आपकी खिदमत में लेकर हाजिर हुई हूँ, क्योंकि सर्दियाँ हैं तो बड़ा दिल चाह रहा है कि मीठी मीठी चीज़ें बनाई जाएँ। तो बस जनाब मैंने भी जो है यहाँ पे मीठी टिक्कियाँ बना ली हैं। वैसे तो ये 27 रजब को और 21 रजब को लोग बनाते हैं नियाज़ वगैरह के लिए, लेकिन मैंने तो ऐसी मीठे के तौर पे जो है बनाई थी, क्योंकि मैं आजकल देख रही थी लोग बना रहे थे, तो मैंने कहा चलें हम भी बनाते हैं और इन्जॉय करते हैं अपनी सर्दियों में मीठी टिक्कियाँ। तो बस उसके लिए जो है मैं पहले रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर कर लेती हूँ। 1 कप नीम गर्म सा दूध ले लिया है मैंने, और उसमें जो है मैंने घी डिज़ोल्व कर लिया है। पहले चीनी भी डाल लूँगी ताकि ये जो बैटर अच्छा सा बन जाए, मिक्स हो जाए, चीनी घुल जाए थोड़ी सी। तो इसी से जो है हम अपना डो गूँदेंगे अपनी टिक्कियों की। और ना कुछ लोग इसको कूंडे भी कहते हैं, और अब ये रजब का महीना चल ही रहा है तो सबके घरों में ही तकरीबन बनती हैं, तो इसीलिए मैंने भी आज इसका एहतमाम कर लिया। और इतनी टेस्टी और लाजवाब मज़ेदार बनी थी कि ना आप लोग भी ट्राई ज़रूर कीजिएगा। अब बस मैं इसको रखती हूँ बैटर को साइड में, और बस अभी एक तसले में जो है मैंने 2 कप जितना मैदा लिया है, और इसको ना अच्छी तरह मैंने छान लिया है। वैसे तो सर्दियाँ हैं, कीड़े वगैरह होने का डर नहीं है, लेकिन फिर भी अब ये भी सूजी भी ना मैंने छान कर ही रखी थी 1 प्याली जितनी, तो इससे बड़ा अच्छा कुरकुरा सा जो है फ्लेवर आता है। और साथ ही ना एक रेसिपी मैंने देखी थी तो उन्होंने आटा भी मिलाया था इसमें, तो फिर मैंने भी उन्हीं को फॉलो किया। तो फिर मैंने 1 प्याली जितनी जो है ना इसमें गंदम का आटा भी मिलाया है, और साथ ही जो है आधी प्याली जितने तिल हैं, और तिल को भी ना मैंने अच्छी तरह छान लिया, क्योंकि नीचे किरकिराहट होती है ना, तो फिर ये कि सारी टिक्कियाँ ख़राब हों, तो इसी वजह से पहले मैंने ना अच्छी तरह इसको बीन लिया। और साथ ही मैंने इसमें एक आधी प्याली जितनी जो है पिसा खोपरा भी डाला है, और थोड़ा सा इलायची पाउडर भी डाला है जायके के लिए, खुशबू के लिए। अब इन सारी ना ड्राई इंग्रेडिएंट्स को ना मैं आपस में मिक्स कर लूँगी, और फिर जो मैंने बैटर बना के रखा है ना इसमें अच्छी तरह जो है मैंने देख लिया है शक्कर जो है वो घुल चुकी है। तो बस मैं इससे जो है आटा गूँध दूँगी, जैसे हम अपना आटा गूँधते हैं, थोड़ा सख्त सा गूँधेंगे और इसको छोड़ देंगे 1 घंटा, क्योंकि सूजी जो है ना वो फूलती है, तो इसीलिए बस थोड़ा थोड़ा सा बैटर मिला के मैं इसका ना अच्छी तरह आटा गूँधूँगी, जैसे हम गूँधते हैं पूरियों वगैरह का, थोड़ा सख्त सा, ताकि ना ये सेट भी हो जाए 1 घंटे में, और फिर मज़ेदार सी जो हमारी टिक्कियाँ रेडी हो जाएँ। और ना आटा गूँधते हुए मुझे आटा पतला लग रहा था, तो फिर मैंने थोड़ा सा इसमें जो है मैदा और सूजी और मिलाई है। तो फिर ये कि बिल्कुल सख्त सा हमें गूँधना है ना, ताकि टिक्कियाँ जो है हमारी टूटे नहीं, क्योंकि बहुत सॉफ्ट होती हैं तो फिर वो ना बिलती हैं सही, और ना जो है अच्छी बनती हैं। तो बस यहाँ देखें अब मैंने छोटे छोटे से पेड़े ले लिए, और अब मैंने इस पर थोड़ा सा ऑयल लगा के, ताकि ना स्लेब पे चिपके, ना हाथ पे चिपके, और ना किसी भी ग्लास या कटोरी की मदद से जो है इसकी शेप काट रही हूँ। अच्छा, पहले मैंने ना बड़ा गिलास लिया, तो ये मुझे काफ़ी बड़े साइज़ की लग रही थी, तो फिर मैंने ना दूसरा लिया गिलास, ताकि छोटी नॉर्मल साइज़ की बन जाए, और वो साइज़ तो आप अपने भी हिसाब से छोटा बड़ा रख सकते हैं ना। तो बस इसीलिए मैंने भी ना इसमें मेरी अच्छी खासी जो है टिक्कियाँ रेडी हो गई थी। और जब बन रही थी ना तो किचन में इतनी मज़ेदार मीठी मीठी भीनी भीनी खुशबू आ रही थी। तो पहले मैंने ना सारी स्लिप पे बना के रख ली थी, और फिर साथ ही जो है ना मैंने कढ़ाई में हल्का आँच पे जो है घी में तले ना, तो बहुत अच्छा आता है इसका फ्लेवर। तो ऑयल में भी बाज़ लोग बना लेते हैं, लेकिन मैंने तो घी में ही बनाई थी। तो इतना में घी गर्म हो रहा था ना, हल्का सा गर्म करना है, ताकि एकदम हमारी जो है ऊपर से तो कलर आ जाएगा, अंदर से कच्ची रह जाएंगी। तो बस इसी वजह से ना मैंने हल्की आंच पे जो है घी रख के, और फिर ना डालनी शुरू कर दी थी, और साथ साथ बनाती भी जा रही थी। और ना मैंने बाज़ लोगों को तो देखा वो चौकोर शेप में भी बनाते हैं, लेकिन मैंने तो ना सारी गोल शेप की बनाई थी। और ना 21 को या 27 रजब को नियाज के लिए बनाते, मैंने तो खैर ऐसी खाने के लिए बनाई थी घर में। और बस अब भी साथ साथ में खा भी रही थी, क्योंकि नियाज की नहीं थी ना, तो पका भी रही थी और खा भी रही थी साथ साथ।
और ना बड़े ही आहिस्ता आहिस्ता इसको फ्राई करना है, वरना एक तरफ से तो कलर आ जाता है और फिर अंदर से कच्ची रह जाती हैं, और थोड़ी मोटी भी होती है ना तो भी कच्ची रह जाती हैं। मैंने तो खैर पतली पतली सी बनाई थी ताकि कुरकुरी सी लगे ना थोड़ी, तो बड़ी अच्छी लगती हैं। और फिर ये है कि ख़राब तो होती ही नहीं है। तो अभी इसको जो है मैं एयर टाइट बॉक्स में रख लूँगी, तो ये मेरी जो है अच्छे खासे दिन चल जाएंगी। और ना चाय के साथ या फिर सुबह नाश्ते में खाओ तो ये बड़ी टेस्टी मज़ेदार लगती हैं। तो आई होप आप लोग मेरी रेसिपी जो है इंजॉय कर रहे होंगे, और आप लोग भी ज़रूर बनाइएगा और बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि आपकी कैसी बनी। और मैं तो ना साथ साथ खा भी रही थी, क्योंकि भूख का टाइम भी होता है, और फिर जब बन रही होती है गरम गरम चीज़ तो मज़ेदार ही लगती है। और अब जनाब यहाँ टिक्कियाँ तो बन चुकी थी, और साथ में जो है मैंने खाना भी रेडी कर लिया था, क्योंकि आटा गूंदा हुआ होता है और सालन वगैरह बना हुआ होता है ना एक दिन का। तो फिर ये है कि इस तरह के काम कर लेती हूँ। तो अब बस समेटा समाटी की चीज़ें जो थी डाइनिंग पे ला ला के रखती रहती हूँ कि वीडियो भी बना लूँगी और ना साथ साथ समेटती भी रहूँगी। तो आपको तो पता ही है सर्दियों में किन्नू कितने अच्छे आए हुए हैं, और मुझे तो लगते भी बड़े टेस्टी हैं। तो 2-3 दिन से पड़े हुए थे डाइनिंग पे ही, तो मैंने कहा इससे पहले ख़राब हों, फ्रिज में तो रखते नहीं है क्योंकि मौसम अच्छा हो गया है ना। तो बाहर भी ये कि फ्रूट सब्ज़ी रख दो तो ख़राब नहीं होती। तो बस मैं समेट रही थी किन्नू, तो फिर मैंने खाना भी शुरू कर दिए। और ना काला नमक नहीं था, वरना काला नमक के साथ खाओ ना तो बड़े अच्छा लगते हैं किन्नू। और ना मैं तो ना अक्सर रात में कॉफ़ी भी बना लेती हूँ और किन्नू भी खाती हूँ, क्योंकि सर्दियों की सौगात है मूँगफलियाँ ये चीज़ें। और ना आप लोगों को तो पता ही है बस 2 महीने की सर्दी होती है, और ना बस इसको एंजॉय कर लो, वरना तो साला साल गर्मी ही रहेगी। और अब तो अल्हम्दुलिल्लाह रमज़ान शरीफ भी जो है सर्दियों में ही आएंगे तो बड़ा मज़ा आएगा। और अब बस मैं आपको दिखाती हूँ, मैं लाई थी रैग। ये ना मुझे 2000 का पड़ा है, लेकिन ये अच्छी क्वालिटी का था। थोड़ा मुझे नीड इसकी इतनी थी, मैं इसको काउंटर टॉप पे रखूँगी ना, तो फर्स्ट पे इसके जो है डेली यूज़ की जो है चीनी पत्ती वगैरह, ऑयल का कार्टन और छोटे बाउल्स और प्लेटें वगैरह जो हैं वो डेकोरेट करूँगी, तो वो भी आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। और बस यहाँ इसको रखने के बाद फिर ना सर्दी का ही मौसम में आपको पता है गाजर का हलवा भी कितना अच्छा लगता है। तो ये भी ना रखी हुई थी किन्नू के साथ ही शॉपर में, तो ख़राब हो रही थी। तो मैंने कहा चलें बस इसका भी इंतज़ाम कर लिया जाए। तो मैंने पील ऑफ से जो है सारी पहले अच्छी तरह छील ली है, और अब मैंने इसको क्रश कर लूँगी अच्छी तरह। और ना साथ ही सौदे में जो है मैं बादाम पिस्ते तो लेकर आई गई थी, और असली घी भी लेकर आई थी, और शक्कर भी थी मेरे पास। बस मेरे पास ना खोया नहीं था, तो बस खोया मंगा लूँगी। और ये क्रश करी हुई रखी होंगी ना तो ज़बरदस्त सा जो है हलवा भी, आपको पता है विंटर में तो कितना मज़ेदार लगता है। बाज़ार से तो एक्सपेंसिव मिलता है। अब ये कि घर में अपनी मर्ज़ी से बना लूँगी। और ना टिक्कियों के साथ जो है मीठा अच्छा लगता है रात में खाना, तो फिर ये कि ये भी इस्तेमाल हो जाएगा। तो बस ये देखें जो छोटे छोटे से काम होते हैं, और पूरा दिन जो है घर का कामों में लग जाता है। और मैं तो ना निकाल के रखती हूँ तो याद भी रहते हैं, साथ साथ वीडियो भी बनाती रहती हूँ, और आप लोगों से बातें तो मेरी चलती रहती हैं। तो आप लोग अगर फ़र्स्ट टाइम मेरी व्लॉग पे आएँ तो लाजमी लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। कोई भी सीन आपको जो है व्लॉग का पसंद आया हो तो एक लाइक भी ज़रूर कीजिएगा। जज़ाकल्ला खैर। और अब ना नेक्स्ट व्लॉग में मैं गाजर की हलवे की रेसिपी भी जो है वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो आप लोग भी ना सर्दियों को एंजॉय करें खूब, और ना बनाएं मेरी तरह टिक्कियाँ भी बनाएं, गाजर का हलवा भी बनाएं, और मज़े ले लेके जो है सर्दियों को एंजॉय करें। बहुत कम दिन के लिए हैं। और देखें ये काम मेरे तो ये टूट गया मेरा। अब मैंने इसको समेटा और फिर जो है दूसरा निकाला था, फिर वो बेटे से करवाई थी सारी, क्योंकि मुझसे वो बड़ा था ना, उससे हो नहीं रहे थे क्रश। तो फिर मैंने बेटे की वीडियो भी नहीं बनाई, और सारी जो है क्रश करके रख ली थी। और अब मैं आपको ये गिफ्ट दिखाती हूँ। मेरे जो है बहुत करीबी रिलेटिव्स हैं, बहुत दिल के करीब हैं, तो वो मेरे लिए सूट लाए थे और बच्चों के लिए लिफाफा था, और साथ केक भी लाए थे। तो बस मैंने उसकी भी थोड़ी वीडियो जो है वो कैप्चर करके आप लोगों के लिए।
लोगों ने बताना है कि आप लोगों को मेरा सूट कैसे लगा, कमेंट सेक्शन में ज़रूर। और ना बड़ा अच्छा था, मुझे तो बहुत पसंद आया, फैब्रिक भी इतना अच्छा था, कलर भी इतने अच्छे थे। बस ये है कि क्या नाम है, आपको तो पता ही है ब्रांड होती है, खाड़ी का था तो था भी थोड़ा एक्सपेंसिव, लेकिन बड़े दिल से लाई थी, तो मैंने कहा चलें आप लोगों को भी दिखाती हूँ। और ना बच्चों के लिए लिफाफा था, और साथ ही जो है फिर मैंने उन लोगों के लिए भी जो है एहतमाम किया था। अब जब एक अचानक आते हैं या फिर अच्छे खासे लोग आते हैं ना, तो फिर ना वीडियो का ध्यान रहता है और ना ही फिर व्लॉग का इतना वो रहता है ख्याल। तो बस मैंने जब खाने वाने की तो वीडियो, रिफ्रेशमेंट वगैरह की तो बनाई नहीं, तो बस जो सामान लाते रहते होता रहता है वीडियो का, तो वो मैं समेट समाट के रखती रहती हूँ कि ना आप लोगों से बातें भी करती रहूँगी और मेरा काम जो है वो भी निबटता रहेगा। क्योंकि जनाब चीज़ों को जगह पे रख दो तो भी बड़ी तसल्ली होती है, और कटिंग पटिंग करके और ध्यान से तो फिर बड़ा सुकून मिलता है। वैसे तो अल्हम्दुलिल्लाह मौसम सही है, तो मैं तो ना डाइनिंग पे रख देती हूँ एक दो दिन, तो जैसे केक या फिर फ्रूट वगैरह सब्ज़ी वगैरह बाहर ख़राब नहीं होती और ना तो सही रहती है, क्योंकि फ्रिज में इतनी जगह होती नहीं है। और अब सर्दियों में ना फिर फ्रिज की चीज़ अच्छी भी नहीं लगती, तो ये भी रखा हुआ ही था, तो फिर मैंने कहा चलो अब इसको भी मैं काट के पोट में रख देती हूँ। तो फिर ये कि चाय के साथ वैसे बच्चे रात वात में खाते रहेंगे। तो ये बॉम्बे बेकरी का बड़ा टेस्टी होता है, लोग गिफ्ट वगैरह के लिए देते हैं, और बड़ा एक्सपेंसिव भी होता है, और टेस्ट तो इसका इतना लाजवाब होता है। तो बस हमने फिर ये कि केक वगैरह एंजॉय किया, और ना आप लोगों से जो है बस अपनी दिल की बातें करें, क्योंकि जब कभी ऐसे लोग आते हैं जो आपके दिल के बहुत करीब होते हैं तो बड़ी खुशी भी होती है। और अब जैसे कि 2026 शुरू हो चुका है, तो मैंने तो फर्स्ट में ही कहा था कि मुझे इसमें बहुत मेहनत करनी है, बहुत मज़बूत बनना है। और मैं अपनी यूट्यूब फैमिली के से भी यही कहना चाहूँगी कि ना जो जो गलतियाँ हो चुकी हैं, जो जो पछतावे हो चुके हैं, या फिर जो भी हमें अपनी पुरानी ज़िंदगी से सीखने को मिला है सबक, तो हमें जो है आगे बढ़ना है, खूब मेहनत करनी है। और इंशाल्लाह जो 2026 है उसमें अपने पुराने गुजरे हुए टाइम को तो हम वापस नहीं ला सकते, लेकिन उसमें जो हमने सबक सीखे हैं और जो गलतियां की हैं, तो वो इंशाल्लाह नेक्स्ट में नहीं करेंगे। और ना मैं तो अपनी बेटी और बेटे को भी यही सिखाती हूँ कि वक्त जो है देखें कितनी तेज़ी से गुजर रहा है, और आजकल तो जो बस कामयाब है तो बस ज़िंदगी में उसी के हैं चर्चे। और आप लोगों को तो पता ही है कि मेहनत के बगैर कुछ नहीं होता, मैं भी लगी पड़ी हूँ, लेकिन ये कि इतनी जल्दी मेहनत का फल नहीं मिलता। हाँ, बाज़ लोग जो होते हैं उनका जो लक बहुत मैटर करता है, लेकिन ये है कि उनके साथ दुआओं का भी हाथ होता है और साथ देने वालों का भी होता है। लेकिन मैं तो बस अपने अल्लाह से ही मदद की तलबगार हूँ कि वो जो है आप लोगों के लिए भी आसानियाँ करे और आप लोगों के लिए भी खैर के रास्ते करे। आमीन सुम्मा आमीन। और आप लोगों ने भी दुआओं में मुझे याद रखना। और अब आप मुझे दीजिए इजाज़त। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।